तो आज हम डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 21 के बारे में बात करें, जिसमें आज हम बात करने वाले अप्लाई टर्म्स एंड कंडीशन ऑन चैट ग्रुप शेयरेबल लिंक। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, मैं थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करा दूं कि जैसे ही हम यहाँ से कॉपी करते थे तो हमारे पास एक शेयरेबल लिंक हो जाता है, ठीक है। बट ये अभी ओपन नहीं होता है क्योंकि आज हमें इस पर वर्क करना है एंड इस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी वो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, बाकी हम जैसे ही लेक्चर में कवर करते जाएंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। लाइक शो ग्रुप इन्फॉर्मेशन विद नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ यूजर्स। लाइक मान के चलिए आपने जैसे ये लिंक ओपन किया होगा तब क्या होगा, इसमें आपको यहाँ वहां पर ग्रुप की तो इन्फॉर्मेशन शो कराएगा, लाइक इमेज होगी, नेम होगी, और यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी शो कराएगा कि कितने यूजर्स उसमें अवेलेबल हैं और कितने यूजर की अवेलेबिलिटी उसमें रहती है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक कंडीशन है कि ओनर कांट ज्वाइन द ग्रुप। लाइक मान के चलिए ये मेरा ही ग्रुप था और मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करना चाहता हूँ बट मैं नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसा हमारा यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन होने वाला है, ठीक है। चेक यूजर इज ऑलरेडी ज्वाइंड और नॉट। लाइक मान के चलिए कोई यूजर था जिसने ज्वाइन कर लिया था बट वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता, तो ये हमें कंडीशंस जो है यहाँ पर चेक करके चलनी होगी, तब हम यूजर को एक बटन देंगे ज्वाइंड का, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये राउट हमने क्रिएट करना है, शेयर ग्रुप एंड जो आपका आईडी है, ठीक है। तो मैं राउट्स के पास आ जाता हूँ। राउट्स में हम चलते हैं web.php एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लाइक किसी को कॉपी कर लेते हैं। लाइक चलो मैं यहीं से एक गेट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डालता हूँ। अब इसका जो नेम है वो रहेगा आपका शेयर ग्रुप एंड जो आपका आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शेयर ग्रुप पास करेंगे एंड देन आपको पता है कि हम आईडी इस तरीके से पास करेंगे इसमें। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइक यहाँ पर मैंने लिख लिया शेयर ग्रुप नेम, मीन्स ये मेथड कॉल होगा एंड और चल रहा है नेम, हमने यहाँ पर शेयर ग्रुप रख दिया। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ व्यूज भी क्रिएट करने होंगे बट मेरा जो लॉजिक है वो मैं सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर आने के बाद मैं लास्ट में ही हूँ बेसिकली कंट्रोलर की। तो यहाँ पर हमने लिखा शेयर ग्रुप एंड ये हमारा बेसिकली मेथड होने वाला है जो कि हमारा कॉल हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सबसे पहले हमें वो निकालना होगा, ठीक है। लाइक मान के चलिए सबसे पहले हमारे पास आईडी आ रही है, ग्रुप आईडी, जो कि बेसिकली ये आ रही है आपके शेयरेबल लिंक से, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा ये आईडी करेक्ट है, यानी मान के चलिए किसी यूजर ने यहाँ पर अपने मन पसंद से डाल दिया, ठीक है, तो हमें यहाँ पर चेक करके चलना होगा, ठीक है। तो लाइक मान के चलिए वो मैं कैसे चेक करूंगा, ग्रुप कॉलन कॉलन वेयर एंड यहाँ पर आप आईडी के बेसिस पर चेक लगा रहे हो $ID एंड आपने फर्स्ट जो है गेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आईडी के बेसिस पर एक ही निकल के आएगा डेटा। एंड यहाँ पर लाइक मैंने इसका नेम रख लिया ग्रुप डेटा करके, बेसिकली वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिया। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इस ग्रुप डेटा के अंदर डेटा है भी या नहीं, ठीक है। लाइक एल्स एंड इफ चलेगा, ठीक है। यहाँ पर $ग्रुप डेटा अगर इसके अंदर होता है तो हमारी ये वर्किंग चलेगी, वरना हम क्या करेंगे, लाइक आप चाहो तो कहीं पर भी रिडायरेक्ट वगैरह कर सकते हो या आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, रिटर्न व्यू 404 एक व्यू बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर एक व्यू बना ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आऊंगा एंड लास्ट में आ जाते हैं व्यूज एंड यहाँ पर मैंने एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक 404.plate.php, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल एक हेडिंग लिख दी h1 की, लाइक h1 एंड मैंने लिख दिया 404 नॉट फाउंड, ठीक है। एंड यहाँ पर ये हमारा h1 क्लोज हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसे टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बट टेस्ट कर ही लेते हैं। चलो क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, क्योंकि अभी हमने web.php डाली है, ठीक है। एंड क्लियर स्क्रीन एंड मैं फिर सर्व करूंगा यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व। अब लाइक मान के चलिए मेरे पास कुछ ऐसी ग्रुप आईडी थी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर 100 डाल देता हूँ और यहाँ पर मेरा सर्व है ना, ठीक है। इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। हाँ आ चुका था, बेसिकली देख सकते हो मैंने 100 डाली है, यहाँ पर बोला है 404 नॉट फाउंड। अब यहाँ पर जो हमारा शेयरेबल लिंक जो था ये था, ठीक है, बट अभी हमने इफ केस नहीं दिखाया तो इसलिए हमें यहाँ पर देख करके चलना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या क्या डेटा चाहिए जो कि हमें व्यू पर लोड कराना है, क्योंकि हम व्यू पर ही थोड़ा कंडीशंस वगैरह अप्लाई करेंगे। लाइक सबसे पहले तो मैं मेंबर निकालूंगा कि मेरे मेंबर कितने हैं इस ग्रुप से रिलेटेड, जो भी आपके इस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लाइक मेंबर्स वाले टेबल के अंदर जाता हूँ तो, ठीक है, क्योंकि जो आपके ग्रुप के मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर होंगे तो हम वहां पर दिखाएंगे यूजर्स को
कि इतने यूजर इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लाइक मान के चलिए 4 यूजर का बेसिकली लिमिट थी, उसमें से 2 यूजर्स अवेलेबल हैं और 2 यूजर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे कुछ चेक्स लगा कर चलेंगे। ठीक है, तो वेयर, और यहाँ पर आपको पता है ग्रुप आईडी है इसके अंदर। ठीक है, तो वेयर ग्रुप आईडी, लाइक मैंने यहाँ से लिख दिया $id डायरेक्ट मैंने पास कर देता हूँ, आप चाहें कि कुछ भी कर लो। एंड काउंट मैंने यहाँ पर जो है लगा लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेरे को टोटल मेंबर्स मिल जाएंगे कि इस ग्रुप में कितने मेंबर्स ज्वाइंट हैं। ठीक है, जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स ज्वाइंट हैं उसमें। ठीक है, एंड यहाँ पर लाइक मान के चलिए 2 यूजर्स ज्वाइंट थे, तो यहाँ पर बोलेगा 2 मेंबर्स आर ज्वाइंट, जो कि अभी हम देखेंगे फ्रंट एंड साइड पर हम क्या करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर मान के चलिए हमें अवेलेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कि मतलब कितने यूजर्स की अवेलेबिलिटी आपकी है ग्रुप की। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका ग्रुप डेटा है इसमें ना ज्वाइन लिमिट थी। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पर देखो ग्रुप्स के पास एक ज्वाइन लिमिट है। ज्वाइन लिमिट में से हम उतने माइनस कर देंगे जितने यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। लाइक मान के चलिए इसकी ज्वाइन लिमिट थी 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसके 2 यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं इस ग्रुप आईडी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 - 2 कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक की अवेलेबिलिटी दिख जाएगी। मीन्स एक यूजर की अवेलेबिलिटी है, एक यूजर इसे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे $ग्रुप डेटा एंड ज्वाइन लिमिट माइनस एंड टोटल मेंबर्स, जो कि हमने यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कराए हैं। लाइक मान के चलिए 2 यूजर्स उसने ज्वाइन किए हैं, तो 2 यूजर्स के यहाँ पर आकर के कैलकुलेशन जो होगी वो आपको बता देगा। एंड यहाँ पर हम इसका वेरिएबल बना लेते हैं अवेलेबल, कि कितने यूजर्स की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वर्क हो गया। एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या मैं उस ग्रुप का ओनर तो नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ $is ओनर करके। ठीक है, कि क्या मैं इस ग्रुप का ओनर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ओनर चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, $ग्रुप डेटा का जो क्रिएटर आईडी है, लाइक यहाँ पर देखोगे आप, इसका ना एक क्रिएटर आईडी होता है। ठीक है, तो उस क्रिएटर आईडी के बेसिस पर मैं जो है चेक लगा सकता हूँ। लाइक क्रिएटर आईडी अगर इक्वल इक्वल होती है किसके, ऑथ यूजर के, मीन्स जो करंट यूजर लॉगिन है और उसका जो है ग्रुप का जो क्रिएटर है वो मैच कर जाता है, तो मीन्स वो ऑनर है। ठीक है उसका, तो यहाँ पर मैं इक्वल शॉर्ट एंड इफ एल्स यूज कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, बुलियन वेरिएबल होगा ये इज ओनर। अगर वो ग्रुप का क्रिएटर और जो करंट यूजर लॉगिन है अगर वो मैच कर दे जाती हैं आईडीज, तो यहाँ पर ट्रू होगा, मीन्स वो यूजर जो है ओनर है उस ग्रुप का। ठीक है, वरना हम उसमें क्या करेंगे, फॉल्स सेट कर देंगे। ठीक है, मैंने शॉर्ट एंड इफ एल्स यूज किया है। एंड देन नेक्स्ट वन इज कि इस ज्वाइन, मान के चलिए ये यूजर मतलब कोई एक यूजर था जिसने ज्वाइन कर लिया, फिर वो अगेन ज्वाइन करता है। ठीक है, तो उस केस में हमें चेक करना होगा कि कोई यूजर मीन्स जो करंट यूजर है वो ज्वाइंट है या नहीं। ठीक है, तो लाइक मैंने एक वेरिएबल बना लिया इस ज्वाइंट करके, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेंबर के अंदर फाइंड करूंगा, मेंबर के अंदर मेंबर कोलन कोलन वेयर, और वेयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप आईडी पास करेंगे। ग्रुप आईडी ये जो है हमारी आ रही है। ठीक है, तो ग्रुप आईडी लाइक इस तरीके से $id, एंड यहाँ पर यूजर आईडी का मेरे को चेक लगाना होगा कि कहीं मैं उसमें ज्वाइन तो नहीं हूँ। लाइक हम सारे केसेस चेक कर रहे हैं ना इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑथ यूजर पास कर देंगे, लाइक ऑथ, इसके लिए इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑथ यूजर जो है पास कर दिया। ठीक है, अगर मान के चलिए ग्रुप आईडी जो मैंने ओपन किया लिंक एंड मैं ही उसमें ज्वाइंट हूँ, तो यहाँ पर मीन्स कि मैं उसमें ऑलरेडी ज्वाइंट हो चुका हूँ ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काउंट निकाल लिया, अगर काउंट 0 होगा मीन्स मैं ज्वाइंट नहीं हूँ, अगर काउंट बड़ा होगा तो मीन्स मैं ज्वाइंट हूँ उसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इन सब डेटा को अपने व्यू के ऊपर। तो व्यू तो अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है, बट हम उस व्यू का नेम रखेंगे लाइक शेयर ग्रुप करके। ठीक है, जैसा कि हमारा चलता आ रहा है शेयर ग्रुप। एंड यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट करके डेटा को पास कर देंगे, जो भी हमारा वेरिएबल्स का डेटा है। लाइक सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ अपना टोटल मेंबर्स या ग्रुप डेटा जो भी है आपका। लाइक मैंने यहाँ से ग्रुप डेटा पास कर दिया सबसे पहले। नेक्स्ट वन इज एरे के अंदर हम चला रहे हैं बेसिकली, देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देख करके चलना। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ग्रुप डेटा पास किया, क्योंकि मेरे को ग्रुप की इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई, इसलिए मैंने यहाँ से ग्रुप डेटा पास किया। फिर मैंने टोटल मेंबर्स यहाँ से पास कर दिया। एंड नेक्स्ट वन इज आपका आता है अवेलेबल। ठीक है, कि कितने यूजर्स की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर ये बता देगा। एंड नेक्स्ट वन इज आपका इज ऑनर, कि क्या मैं ऑनर हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज आपका इज ज्वाइंट। ठीक है, ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं हमने इस व्यू के ऊपर पास कर दिए।
तो अब मैं क्या करता हूँ, इन फाइल्स को हम जो है जस्ट सेव कर देते हैं। अब मैं अपने रिसोर्सेज, व्यूज एंड अपना एक हम व्यू बनाने वाले हैं जिसका नेम होगा sharegroup.blade.php। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइक मैं किसी अगर उसमें आता हूँ तो लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा ये चल रहा है ना XApp लेआउट। ठीक है, तो इसको हम जस्ट कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं क्योंकि हमें इसको नीड पड़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं अपना div क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं अपना XApp लेआउट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर हमें कोड करना है। तो क्या कोड करना है, सबसे पहले तो देखिए जब भी कोई यूजर जो है, देखिए एक कंडीशन यहाँ पर ये भी हो सकती है कि मान के चलिए मैं लॉग इन नहीं हूँ और मैं इस यूआरएल को जो है एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जो हमने यहाँ से कॉपी लिंक किया है। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, लाइक मान के चलिए अगर मैं लॉग इन हूँ, सॉरी मैं लॉग इन नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम वो केस चेक करेंगे। फिलहाल में हम क्या करते हैं, लाइक मैं चेक ही कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है इसको सेटअप करके न्यू इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ कि होगा क्या। बेसिकली होना क्या चाहिए, लॉगिन होना चाहिए यूजर। जैसे लाइक अगर आप फेसबुक ग्रुप को शेयर करते हो किसी के साथ तो वो लॉगिन पेज पर लेकर के जाता है, देन आपको वो पेज दिखाई देता है जो ग्रुप वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है आपका। जैसे ही आपने शेयर ग्रुप का मीन्स लिंक ओपन किया तो आपको लॉगिन पर लेकर के आ गया। अगर यहाँ से आप लॉगिन हो गए तो आप डायरेक्ट उस यूआरएल पर चले जाओगे। जैसे कि अभी जाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पर देखोगे लॉगिन होते ही मैं उस यूआरएल पर आ चुका हूँ। देख सकते हो गाइस, आ रहा हूँ मैं, प्रॉपर है। मीन्स ये हमारा परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, इसको चेक करने की नीड नहीं है। मीन्स पता चल जाएगा आपको कि लॉगिन हो या नहीं है। ठीक है, लॉगिन नहीं होगा यूजर तो उसे लॉगिन पर लेकर के जाएगा। जब वो लॉगिन करेगा तब उसे ये इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि अभी हम यहाँ पर शो कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इमेज की बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इमेज शो करानी है ग्रुप की। तो हम क्या करेंगे, स्लैश एंड देन जो हमने ग्रुप डेटा नाम का एक वेरिएबल भेजा है वहां से डॉलर ग्रुप डेटा करके, ग्रुप डेटा, उसकी हम इमेज निकाल लेंगे। और इमेज निकाल लेते हैं, लाइक इमेज निकाली एक बार हम चेक कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले मैं विड्थ एंड हाइट भी इसकी प्रोवाइड करता हूँ, लाइक समथिंग 200 पिक्सल एंड हाइट इज 200 पिक्सल, जिससे कि थोड़ा कूल वे लगे। एंड यहाँ पर अभी मैंने रिफ्रेश किया है तो हाँ अभी परफेक्ट है कि आपका ग्रुप की बेसिकली इमेज आ रही है। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पर चाहिए ग्रुप का नेम, कि यूजर को ग्रुप का नेम शो होना चाहिए, चाहे वो एडमिन हो, चाहे सॉरी ग्रुप का ओनर हो, चाहे कोई सिंपल यूजर हो। ठीक है, तो मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसमें मैं बोल्ड टैग यूज कर लेता हूँ एंड इसमें मैं क्या करूंगा, ग्रुप का नेम शो करा दूंगा। ठीक है, नेम शो हो जाएगा आपका यूजर बेसिकली ग्रुप का, तो परफेक्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हमें करना क्या है, नीचे हमें चेक कराना मतलब शो कराना होगा कि कितने टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, मतलब इसमें कितने टोटल्स जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लाइक मैं बोल्ड में यूज कर लेता हूँ, लाइक टोटल मेंबर्स कॉलन स्लैश एंड यहाँ पर लाइक मैं इस तरीके से डाल देता हूँ टोटल मेंबर्स, जो हमारा वेरिएबल उधर से हमने पास किया ना टोटल मेंबर्स करके। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो इस ग्रुप के अंदर एक मेंबर है, एक मेंबर है। एक बार अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से आकर के चेक कर सकते हैं। हमने ये वाला ओपन किया था, लाइक अगर मैं मेंबर्स में जाता हूँ तो इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, हाँ एक मेंबर है, बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है हमारे एक, क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स चेक्ड है। ठीक है, तो हाँ एक मेंबर इसके अंदर ऑलरेडी ज्वाइंड है। ठीक है, एंड यहाँ पर अभी हमें अवेलेबिलिटी वगैरह भी सेट करानी होगी। लाइक हम सबसे पहले @if कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन हम किस पर लगाएंगे, यहाँ पर जो है आपका एक वेरिएबल भेजा है आपने अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल जो भेजा है हमें उसके बेस पर चेक लगाना होगा। अगर डॉलर अवेलेबल एक नॉट इक्वल होता है 0 के, ठीक है, अगर डॉलर अवेलेबल नॉट इक्वल 0 है तो हम क्या करेंगे, उसमें शो करा देंगे कि अवेलेबल फोर एंड लाइक बोल्ड टैग का हम यूज कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी सेट कर देते हैं, लाइक डॉलर अवेलेबल मीन्स नॉट इक्वल 0 मैंने इसलिए केस लगाया, अगर अवेलेबल 0 होगा मीन्स कि उसमें अवेलेबिलिटी है ही नहीं, अब कोई उसे ज्वाइन नहीं कर सकता है, मतलब वो फुल हो चुका है ग्रुप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा अवेलेबल फॉर इतने मेंबर्स मीन्स की लाइक मान के चलिए जितने भी मेंबर्स का आपका सब्ट्रैक्ट होकर के बन रहा होगा मेंबर्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर देखोगे इस ग्रुप की जो लिमिट थी 3 में से एक यूजर इसमें ऑलरेडी ज्वाइंट है, बस 2 अभी बचते हैं। तो यहाँ पर बोलेगा अवेलेबल फॉर 2 मेंबर्स ओनली, मीन्स कि यहाँ पर टोटल मेंबर्स इसमें अवेलेबल हो चुके हैं इतने। ठीक है, मतलब इतना ग्रुप फिल हो चुका है, मीन्स 1 यूजर इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बट 2 की सीट अभी जो है इसमें खाली है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे जो केसेस आ जाते हैं, लाइक मान के चलिए ज्वाइंट का जो बटन है,
जो ज्वाइन का बटन होगा, लाइक मान के चलिए यहाँ पर एक बटन आएगा ज्वाइन का, ठीक है, कि आप ज्वाइन करना चाहते हो ग्रुप को, तो वो बटन किसको शो होगा? ऑनर को शो नहीं होगा, या जिसने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उसको शो नहीं होगा, वो उसी को शो होगा, या तो वो उसका ऑनर नहीं है या उसने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर कैसे चेक करने हैं, तो हम यहाँ पर @if का यूज करेंगे, एंड यहाँ पर हमारे @if एंड else if चलने वाले होंगे, else if, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कंडीशन लगाने वाला हूँ कि अगर मैं ऑनर हूँ, देखिए जो मैं कंडीशन सबसे पहले लगा रहा हूँ वो आपको पहले लगानी होगी, वरना ये लाइक अगर आप इस ऑनर का पहले चेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा आपका, अगर और कोई इफ चल गया तो वो पहले से हो जाएगा, मीन्स बता देगा कि यार आप ऑन, मतलब जो भी कंडीशन बनती है, ठीक है। बट जो मैं चला रहा हूँ वही चलाएं आप। तो मैं यहाँ से जो है इस ऑनर को जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर इज ऑनर होता है मीन्स ये ट्रू होती है केस, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर को शो करा देंगे, लाइक हम लिख देते हैं यहाँ पर यू आर द क्रिएटर क्रिएटर ऑफ दिस ग्रुप, सो यू कांट ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है मैंने यूजर को मैसेज शो करा दिया, हालांकि ये इसी यूजर को आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका ओनर है, इस ग्रुप का ही ओनर है, इसलिए यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर बेसिकली क्या आया, बेसिकली यहाँ पर एरर्स आ रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर @else if भी खाली छोड़ दिया, ठीक है। चलिए इसको भी मैं फिल कर देता हूँ। इस ओनर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आपका आता है इस जॉइंट का, कि क्या मैंने ज्वाइंट किया हुआ है या नहीं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इस जॉइंट, ठीक है, इस जॉइंट अगर यहाँ पर इस जॉइंट ग्रेटर देन 0 होता है, मीन्स कि वो अगर 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 होगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे, लाइक मैंने यही पैराग्राफ यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ लाइक क्या बोलते हैं, समथिंग जो आपको बेस्ट लगता है वो बोल सकते हो। फिलहाल मैं बोल देता हूँ कि यू ऑलरेडी ज्वाइंट दिस ग्रुप, ठीक है। एक मैं जो है थंब का भी सिंबल जो है यहाँ पर बना करके चल रहा हूँ, ठीक है। लाइक कैसे बनाऊंगा, विंडो एंड हाँ आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने इसको शो करा दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, 2 बार लगा देता हूँ, उससे भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने शो करा दिया, ठीक है। अब आप भी ऐसे लगा सकते हो, विंडो एंड क्वेश्चन शिफ्ट के जस्ट ग्रेटर देन सिंबल जो होता है वहां पर आप दबा के रखें विंडो के साथ, ठीक है। तो ये आपका एक केस हो चुका है, एंड मैं नेक्स्ट केस और बनाने वाला हूँ जिसमें क्या होगा बेसिकली आपका, ये तो मैंने इस जॉइंट का चेक कर लिया। अब मान के चलिए अवेलेबल, ठीक है, मान के चलिए उसकी अवेलेबिलिटी फुल हो चुकी है आपके ग्रुप की, ठीक है। तो उस केस को भी हमें चेक करके चलना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना होगा, ये जो अवेलेबल है अवेलेबल, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता है मीन्स कि कोई अवेलेबिलिटी बची ही नहीं है कि कोई यूजर ज्वाइन कर पाए, ठीक है। तो उस केस में भी हमें जो है यहाँ पर ये टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा ग्रुप ऑलरेडी फिल्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है ये मैसेज जो है यहाँ पर शो करा दिया। इसमें मैं थोड़ा ये दे देता हूँ डिसलाइक का, ठीक है, सॉरी डिसलाइक एक बार देना था मेरे को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया, यहाँ पर इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, एंड यहाँ पर जो है ये, अब देखिए यहाँ पर आ जाता है लास्ट में @else, ठीक है, जो कि आपका यूज होने वाला है, जिसमें क्या होगा यूजर को एक बटन शो होगा जिसमें वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बटन ले रहा हूँ जिसकी हम क्लास ले लेते हैं, लाइक बूटस्ट्रैप क्लासेस ले लेता हूँ, btn प्राइमरी, एंड यहाँ पर हमें कुछ और क्लासेस दे करके चलनी होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम देंगे, या अभी मैंने दे ली है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाद में दे लेंगे। और यहाँ पर होगा आपका ज्वाइन नाउ, ठीक है, ये बटन। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस ग्रुप सो यू कांट ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस ग्रुप का क्रिएटर हूँ तो मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, बट बाय द वे मान के चलिए मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और मैं किसी और यूजर से जो है यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, ठीक है। एंड लॉग इन करते हैं हम यहाँ पर, लाइक मान के चलिए मैं लॉग इन करता हूँ, कोई यूजर है इसके पास, ठीक है, लाइक मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, राहुल से हम लॉग इन करते हैं, लाइक rahul@gmail.com, एंड यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला और मैंने लॉग इन किया, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, अब देखिए मैं इस लिंक को जो है यहाँ पर ओपन करता हूँ राहुल के पास, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, यू ऑलरेडी ज्वाइन दिस ग्रुप, मीन्स ये ऑलरेडी ज्वाइन है। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं इस ग्रुप के अंदर जाऊँ और मैं यहाँ पर इसको मेंबर्स पर जाऊँ तो क्या यहाँ पर राहुल ज्वाइंड है, ठीक है, देख सकते हो ये ऑलरेडी ज्वाइंड है, मीन्स कि वो एडमिन नहीं, जो सॉरी
जो ग्रुप का क्रिएटर था उसने ही उस यूजर को ऐड कर दिया था, ठीक है। बट बाय द वे मान के चलिए मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ यहाँ पर, मतलब हमारी सारी कंडीशंस चल रही हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैंने इस लिंक को ज्वाइन की, मतलब जो ग्रुप को ओपन किया है, यहाँ पर क्या बोलता है टोटल मेंबर्स 0 है, मीन्स इसमें कोई किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। अवेलेबल फॉर 2 मेंबर्स ओनली, मीन्स यहाँ पर 2 मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर हमारे जो केसेस रहते हैं, लाइक यहाँ पर ये वाला केस तो हो चुका है, यू ऑलरेडी ज्वाइंट वाला रहता है और ग्रुप ऑलरेडी फिल्ड वाला रहता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑलरेडी फिल्ड वाला रहता है, तो लाइक मान के चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राहुल को छोड़ करके बाकी 2 यूजर्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अपडेट कर देता हूँ यहाँ से। मीन्स कि अब इसकी जो है मैंने अवेलेबिलिटी फुल कर दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बोलेगा ग्रुप ऑलरेडी फिल्ड, तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। लाइक मान के चलिए इसने अपडेट करने की कोशिश करी, लाइक मान के चलिए एक सीट खाली है इसके अंदर, ठीक है, मैंने यहाँ से ऐड मेंबर किया, ठीक है। या मान के चलिए मैंने यहाँ पर राहुल को ऐड कर दिया और यहाँ पर अभी बोलेगा ही ऑलरेडी ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। तो मतलब हमारी सारी कंडीशन जो है परफेक्ट चल रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी हमारी वर्किंग थी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो ज्वाइन नाउ का बटन आ रहा था उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे इस यूजर को कैसे ज्वाइन कराएंगे और किस तरीके से प्रोसेस रहेगी हमारी, जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा तो हमारी क्या प्रोसेस रहने वाली पेज पर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा।